बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर, आज फिर आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट न्यूज़ और मुद्दा ऑफ द डे, ठीक है। मिस्टर जो बाइडन जीत चुके हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन्हें। सो फार एज आई नो, मेरे ख्याल 20 जनवरी तक वो अभी ऑफिस नहीं लेंगे, मतलब वाइट हाउस में वो नहीं होंगे, ओथ नहीं लेंगे, बट इलेक्टोरली वो जीत चुके हैं। बाकी मिस्टर ट्रम्प अब अपने तमाशे कर रहे हैं। वो उन्होंने कोर्ट वोट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले वो पर्टिकुलर स्टेट्स की कोर्ट्स में जाएंगे, फिर वो आगे जाएंगे। खैर जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे। ये एक टेस्ट होगा उन इंस्टीट्यूशंस का जो एक डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। और तो देखना होगा कि वो आज जो दुनिया की सबसे पुरानी है, नॉट श्योर, करेक्ट कर दूंगा, बट सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, फ्री कंट्री, जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम है। मतलब जो बाइडन जो है वो इंडिया के लिए क्या रखता है, व्हाट ही पुट्स फॉरवर्ड फॉर इंडिया इज, ठीक है। तो जो एवरी प्रेसिडेंट हैज़ ऑलवेज सेड दैट दे वांना बी फ्रेंड्स विद चाइना। कोई भी आप देख लें, ओबामा देख लें, उससे पहले के देख लें, आप ट्रम्प की देख लें। आप ट्रम्प की अगर आप स्पीचेस सुने, उसके जो इलेक्शंस थे 2016 वाले, तो आप देखो उसको, आपको पता लगेगा कि वो भी एक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप बढ़ा रहा था चाइना के लिए। और इट डजंट स्पेसिफिकली मीन्स कि वो प्रो चाइना पॉलिसीज़ होंगी, बट हाँ एक शो किया था कि हाँ विल मेक थिंग्स बेटर विद चाइना। तो अब क्या सीन है, तो जो भी प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है, उन्होंने सब ने चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए, चाइना के साथ फ्यूचर में काम करने के लिए, वो सब बात उन्होंने कही है। तो आई डोंट नो कि जो बाइडन कुछ स्पेशल करेंगे या नहीं, बट देखना होगा उसका। सेम जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लो आप, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मिस्टर मोदी, सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारे अपनी कैंपेन से पहले या उसके थोड़ा जीतने के बाद उन्होंने एक इस तरह का स्टैंस लिया है कि भाई यस दैट वी वांट ब्रिज द गैप बिटवीन पाकिस्तान, वी वांट मेक थिंग्स बेटर विद पाकिस्तान। तो वो एक कंट्री करती है टू बी इन द गुड टर्म्स, और वो बना के रखे उस जो कंट्रीज़ उनको वो करती हैं, जो कंट्रीज़ उनसे कंसर्न रखती हैं, ठीक है। तो बट ये चीज़ें चलती हैं, पहले 6 महीने 1 साल होता है, बट उसके बाद एज नॉर्मल, ठीक है। अब क्या बाइडन की पॉलिसीज़ प्रो चाइना होंगी? नॉट रियली, क्योंकि अगर देखा जाए, जैसे मैंने भी बताया कि सब कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ से उनकी प्रॉब्लम होती है, वो उनको बेटर करने की बात करते हैं, जिसमें कोई ख़राबी नहीं है, सब सही है। तो सेम वही है, बट क्या मतलब लिटरली में क्या जो बाइडेन ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा कि भाई वो प्रो चाइना हो? आई डोंट थिंक सो। वो इतना वाटर होल्ड नहीं करती वो स्टेटमेंट, वो बात। 2 रीज़न हैं उसके पीछे, 2 रीज़न हैं। पहला पॉलिटिकल रीज़न है सॉरी पहला पॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि बोथ जो चाइना है और यूएसए है, अमेरिका है, वो दोनों वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, ठीक है। चाइना रुक नहीं रहा है, हमें पता है। अमेरिका वर्ल्ड पावर है एंड इट विल नॉट लेट गो ऑफ इट्स पोजीशन इजी, ठीक है। तो ये तो एक पॉलिटिकल फैक्टर है कि दोनों एक वर्ल्ड पावर बनना चाहती हैं और दे वोंट लेट गो इजीली। दूसरा जो फैक्टर आता है, जो बड़ा मेन फैक्टर है, दूसरा बड़ा मेन फैक्टर आता है, वो है मनी, पैसा, रोकड़ा, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल के साथ हवावे मुकाबला कर रहा है, या
इन अदर फील्ड्स एज वेल चाइना बड़ी अच्छी टक्कर दे रहा है प्रोडक्ट्स की मार्केट, सर्विसेज हो गई, टेक हो गया, हर चीज़ की मार्केट में उसमें टक्कर दे रहा है। तो और सिर्फ वर्ल्ड की मार्केट में नहीं, वो अमेरिका को उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत दे रहा है। तो इससे हमें नहीं लगता कि जो बाइडन होगा वो प्रो चाइना होगा। हाँ, ही कुड बी लिटिल बिट लीनियंट विद चाइना, वो थोड़ा इस तरीके से हो सकते हैं कि लाइक ही एंगेजेस मोर इन डायलॉग विद चाइना, बट वो एक चाइना अपने आप में एक अलग ड्रामा है, वो अलग ही एक स्कीम चला रहे हैं वो अपनी। तो उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे। और जो है कि बाइडन जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका को फर्स्ट रखेगा, दे विल कीप देयर कंट्रीज फर्स्ट फॉर देमसेल्व्स। और जहाँ तक की बात आई प्रो चाइना होने की और समवट एज, अब जो ये थी ये तो वो जो था वो है, जो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इसमें से इंडियंस को क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो बाइडन या अमेरिका प्रो चाइना स्टांस लेता है किसी भी रीज़न से। तो क्या है कि अमेरिका ट्रम्प के रहते हुए जब हम बिलीव करते हैं कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, तो उस दौरान भी अमेरिका ने भी इंडिया के लिए कोई ख़ास स्टांस नहीं लिया। जब चाइना बकचोदियाँ कर रहा था LAC पे, ठीक है, वो ब्रिज कर रहा था LAC की लाइन को, तो अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई फर्म ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया कि भाई यार वी आर सेंडिंग ट्रूप्स और विल सेल यू वेपन्स और विल सपोर्ट यू इन एनी वे। हाँ, उसने कंसर्न शो किया, वो काफ़ी मुल्कों ने शो किया, बट कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया जो शो करता वो दोस्ती, जो शायद हमें वो एक नमस्ते ट्रम्प में या हाउडी मोदी में जो एक वो प्यार देखने को मिला था दोनों लीडर्स के बीच में, वो प्यार, वो जिगरापंती वो हमें दिखी नहीं, ठीक है। जब ये बात आई चाइना की और स्टैंस लेने की कि आप किसकी साइड खड़ते हैं, उन्होंने अपने मुल्क का इंटरेस्ट देगा, जो कि जिसमें कुछ गलत नहीं है, हर बंदा अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखे। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ अमेरिका खड़े या ना खड़े, हमारे साथ यूरोप खड़ा है या नहीं है, हम अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट मुल्क हैं एंड वी आर ओनर्स ऑफ अ ग्रेट मार्केट। हमारी बहुत बड़ी कंजम्पशन पावर है, और आई थिंक ये कोई भी बंदा एग्री करेगा कि अगर दुनिया में द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अच्छी बड़ी मार्केट अगर आप देखना चाहो फॉर एज अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और अ ग्लोबलाइज्ड पर्सपेक्टिव, तो इंडिया से अच्छी मार्केट नहीं है। चाइना अपनी मार्केट बहुत क्लोज रखता है, तो वो बात ही नहीं होती उनकी। तो इंडिया अपनी एडवांटेज है इंडिया के पास, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, ठीक है, इंडिया दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, वेपन्स एंड आर्म्स बायर है, परचेजर है, वो बहुत सारे आर्म्स और वेपन्स खरीदता है। और अमेरिका दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स एंड वेपन्स सेलर है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अमेरिका हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी और मेकिंग अ स्टैंड और मेकिंग अ डिसीजन जिससे इंडिया या इंडियंस किसी तरह से इफ़ेक्ट हों, क्योंकि दे कांट अफोर्ड टू लूज़ द इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारी एज अ मार्केट हमारी इतनी वैल्यू है, हम एज अ इकॉनमी एक वैल्यू होल्ड करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इंडियंस और स्पेसिफिकली अमेरिकन इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं, वो वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका में, ठीक है। दे होल्ड अ रियली बिग चंक ऑफ मनी इन दैट सोसाइटी, इंडियन अमेरिकन्स। तो वो बात है, उसको ध्यान में रखते हुए वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे इंडियंस को कोई प्रॉब्लम हो और स्पेसिफिकली इंडिया को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है।
अब जो सीन है कि जो एक सिंबलिज्म हमें देखने को मिली थी ट्रम्प और मोदी के बीच में, तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, दो लोगों से दोस्तियाँ और रिश्ते अच्छे नहीं होते, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, तो भाई उससे इट डजंट मैटर हमारे रिलेशंस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है। दो इंडिविजुअल से रिलेशन नहीं बनता, दो कंट्रीज़ का रिलेशन बनता है, जो अमेरिका और इंडिया का है, और वो बेसिस है जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, वो बेसिस है हमारी एक डेमोक्रेटिक सोच का, ठीक है। जिस तरीके से वो मुल्क अपनी डेमोक्रेसी को होल्ड करता है, हमारी डेमोक्रेसी है, प्लस जो हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी है, हम नेगोशिएशंस करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम एक वैल्यू ऐड करते हैं एक दूसरे मुल्क के लिए। अमेरिका हमें वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ टेक, हम उन्हें वैल्यू देते हैं एज अ मार्केट, एज वी हैव अ ग्रेट कंजम्पशन पावर। अब उन्हें वो टेक बेचना है and we are ready to consume that tech, so there is a value on both sides। तो वो एक रिश्ता बना हुआ है, ठीक है, और उसमें हम नेगोशिएशंस करते हैं, एक अपने डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। जो मिस्टर बाइडन है, अगर हम उसके बारे में अगर थोड़ा जानते हैं, तो वो तकरीबन 6 दफ़ा से शायद ज़्यादा वो सेनेट में आ चुके हैं, तो ही इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। तो उसके डिसीजंस किसी बायसेस पे नहीं होंगे, ही इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, और वो अपनी कंट्री का इंटरेस्ट पहले रखेगा, जो कि ठीक है ना, जो कि नॉर्मल है, उसमें कोई गलत नहीं है। वो ही इज़ इलेक्टेड बाय द अमेरिकन्स टू वर्क फॉर अमेरिका, ठीक है। और एक सेकंड फैक्टर आता है जहाँ तक पे अब बात करते हैं, ठीक है। ये तो था बाइडन की पॉलिसीज़, प्रो चाइना क्या हो सकती हैं, इंडिया क्या हो सकती हैं। अब उसकी बात करते हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस के बारे में, ठीक है। अब कैमला हैरिस, शी इज़ अ हाफ इंडियन हाफ जमैकन, उसकी मदर साउथ इंडिया तमिलनाडु से थी, वो अमेरिका गई, शी मैरिड अ जमैकन जेंटलमैन, एंड या हेंस वी गॉट कैमला हैरिस। अब कैमला हैरिस भी शी वाज अ अटर्नी, या शी वाज अ अटर्नी, और उनका अपना एक उनका कैमला हैरिस का भी अपना एक प्रोफेशनल टाइम पीरियड है। शी इज़ अ प्रोफेशनल वुमेन एज वेल। काफ़ी इंडियंस को लगा कि कैमला हैरिस आई हैं तो शायद इंडिया को शायद कोई बेनिफिट्स मिले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी कंट्री के लिए काम करने वाली है, हमें अपनी कंट्री का काम रखना है, ठीक है। वी एज अ कंट्री, वी आर वेरी सेल्फ सफिशेंट, वी नो वट वी वॉन्ट, ठीक है, वट वी आस्क फॉर वी विल टेक इट, एंड वी विल टेक ओनली वट अदर्स ओ अस, ठीक है। अपने को कोई खैरात नहीं चाहिए किसी से, जैसे इन द पास्ट, या कह सकते हैं अभी जो चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, या इन पास्ट में अमेरिका कर चुका है, तो हमें वो खैरात नहीं चाहिए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट मुल्क, और हमारे एंड जो बात थी उसकी इंडियन होने की, तो कैमला हैरिस ने कभी भी अपने आप को एज ए इंडियन नहीं बताया रिसेंटली से पहले, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले। शी हैज़ नेवर आइडेंटिफाइड, और शी हैज़ नॉट ओपनली आइडेंटिफाइड हर सेल्फ एज बीइंग इंडियन। वो हमेशा अपने आप को एफ्रो अमेरिकन करके बोलती है, एंड जो उसने प्रीवियस इलेक्शंस और काम किए हैं, शी हैज़ डन सेइंग इन द लाइक फॉर दैट शी इज़ डूइंग व्हाट फॉर एफ्रो अमेरिकन्स। तो उसने वो स्टैंस लिया। हाँ, वो इंडियन है, कोई डिनाई नहीं कर रहा उसका, बट जो उसका इंडियन होने का स्टैंस है वो अभी रिसेंटली आया है। वो आप कह सकते हैं कि वो एक मार्केटिंग टेक्निक भी हो सकती है टू अपीज द इंडियन कम्युनिटी इन अमेरिका। तो ठीक है, एंड शी विल ऑल्सो पुट हर कंट्रीज इंटरेस्ट फर्स्ट। तो ठीक है, बाकी हमें कुछ चाहिए भी नहीं खास एज अ इंडिया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, चीयर्स, बाय बाय।